हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे एक नई टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एनल फिसर। एनल फिसर क्यों होता है और इसके क्या लक्षण आते हैं और इसका क्या कारण है और इसका क्या उपाय है, क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इन सभी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, एनल फिसर में क्या होता है कि जब गुदा द्वार की नली में किसी प्रकार से कट लग जाए या फिर वहां पे दरार पड़ जाए तो उसको हम एनल फिसर कहते हैं। अब वो चाहे किसी प्रकार का मतलब, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन के द्वारा हो या फिर प्रेगनेंसी के टाइम हो या फिर डिलीवरी के टाइम हो या किसी अन्य कारण की वजह से अगर एनस पे कट लग जाता है एनस की नली में, तो वहां पे क्या होता है कि फिसर स्टार्ट हो जाता है। अब फिसर में क्या होता है कि जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या होता है कि वहां पे एनस की जो नली होती है वहां पे दरारें पड़ने लगती हैं, उसकी वजह से वहां पे फिसर डेवलप हो जाता है। और जब हार्ड स्टूल होता है तो वहां की स्किन फटने लगती है, तो इसकी वजह से फिसर डेवलप हो जाता है। अब क्या होता है कि ये फिसर लंबे समय से अगर बना रहता है तो वो क्रॉनिक स्टेज में भी चला जाता है, कभी कभी वो कैंसर का कारण भी बन जाता है। देखिए, फिसर दो प्रकार का होता है, एक्यूट फिसर और क्रॉनिक फिसर। देखिए, एक्यूट एनल फिसर में क्या होता है कि जब कुछ समय तक दरारें बनी रहें फिर अपने आप ठीक हो जाए तो उसको हम एक्यूट एनल फिसर कहते हैं। और अगर क्रॉनिक एनल फिसर में क्या होता है कि जब वह लंबे समय से आपको दिक्कत देती हो। अब दिक्कत में क्या क्या होता है, आपको सीवियर दर्द होगा, जलन होगा, खुजली होगी और अगर बैठने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी और ये कुछ समय तक नहीं, लंबे समय से अगर चल रही है तो वो क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाती है। और ये अगर ये किसी और बीमारी का कारण भी बन सकती है, जैसे बवासीर, बगंदर जैसी बड़ी बीमारियां भी डेवलप हो सकती हैं। तो दो स्टेज है, एक्यूट एनल फिसर, क्रॉनिक एनल फिसर। तो अब बात करते हैं इसके लक्षण की। देखिए, लक्षण में क्या क्या होता है कि लक्षण में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से बना है तो उसकी वजह से उसको हार्ड स्टूल आएगा। हार्ड स्टूल की वजह से वहां पे एनल की स्किन छिल जाएगी, उसकी वजह से वहां पे फिसर डेवलप होने लगता है। क्या होगा कि जब स्टूल पास करते समय सीवियर दर्द होगा, जलन होगी, बर्निंग होगी, ये सारी, और सीवियर दर्द के साथ साथ खुजली भी होगी। और कभी कभी क्या होता है कि यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि बहुत ज्यादा बेचैनी भी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी। और ये दर्द हो सकता है कि कुछ समय तक रहे या फिर घंटे 2 घंटे तक बना रहे स्टूल पास करने के बाद भी। अगर कोई ये कहता है कि जैसे हम फ्रेश होने के बाद फिर भी उसको दर्द है, जलन है, खुजली है, ये सारी जैसी 3 कंडीशनें अगर बनी हुई हैं तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्टूल के दौरान ब्लीडिंग होने लगती है। अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण आपको ऑपरेशन या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है, क्योंकि देखिए सारी बीमारियों का कारण हमारा खान पान है। और अगर हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन अगर डेवलप नहीं होता है, हमारा पेट पूरी तरीके से साफ होता है, तो किसी प्रकार की एनल फिसर हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे फिस्टुला हो, ऐसी बीमारियां डेवलप नहीं होती हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से बना हुआ है तो ऐसी बीमारियां डेवलप होने लगती हैं। अब बात करते हैं इसके कारण की। देखिए, कारण में क्या होता है कि सबसे पहली बात ये है कि एनल फिसर हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो बूढ़ा हो, वो अगर किसी भी कंडीशन में किसी को भी हो सकता है। चाहे बच्चा हो उसको भी हो जाएगा एनल फिसर, क्योंकि एनल फिसर में स्किन एनस की वहां पे चटकने लगती है। तो जब स्किन वहां की चटकने लगेगी तो वह फिसर का कारण बन जाती है। तो इसी वजह से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से बना हुआ है तो वह फिसर का कारण बन जाता है। या फिर किसी को लंबे समय से दस्त हो रहे हैं तो उसके कारण भी वहां की स्किन फटने लगती है या फिर वहां पे दरार पड़ने लगती है, तो उसकी वजह से भी वहां पे एनल फिसर स्टार्ट हो जाता है। या फिर प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अत्यधिक प्रेशर के कारण एनस की लेयर फटने लगती है, तो उसके कारण भी वहां पे फिसर डेवलप होने लगता है। और सबसे ज्यादा मुख्य कारण ये है कि अगर हम जो खान पान ले रहे हैं अगर उसमें फाइबर नहीं है तो उसकी वजह से भी एनल फिसर डेवलप होने लगता है। क्योंकि अगर हम फाइबर युक्त भोजन नहीं करते हैं और बाहर का जंक फूड लेते हैं तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी बड़ी बीमारियां भी डेवलप होने लगती हैं। या अत्यधिक चाय लेने के कारण भी, चाय है, कॉफी है, जंक फूड है, बाहरी फूड है, स्पाइसी फूड है, अत्यधिक लेने के कारण
ये सारी बीमारियां डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के बाद ये सारी बीमारियां आती हैं। तो इसका सारी चीजों का कारण, अगर एनल फिशर का कारण देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन होता है। देखिए, अब बात करते हैं इसके उपाय की। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी को कब्ज होती है तो वो है अपनी कब्ज को पूरी तरीके से ठीक करना चाहिए, क्योंकि कब्ज की वजह से भी एनल फिशर डेवलप होने लगता है। अब कब्ज को कैसे दूर करें? एक गिलास दूध में, ठंडे दूध में अगर आप छुहारे या मुनक्का डाल के अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपकी ये कब्ज की समस्या भी ठीक हो सकती है। उसमें चाहे तो आप अंजीर डाल सकते हैं। लगातार अगर आप इसको महीने 2 महीने तक लेते हैं तो आपकी ये पेट की समस्या ठीक हो सकती है। उसके साथ साथ आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको रूटीन फाइबर वाली चीजें लेनी पड़ेंगी। जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, सिट्स बाथ भी लेनी पड़ती है। अगर आपको एनल फिशर है या कोई भी पाइल्स है तो उसमें क्या होगा, 15 से 20 मिनट तक आपको गर्म या गुनगुने पानी में अपने एनस की सिकाई करनी, गुनगुना पानी लेना पड़ेगा। डेली सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी लें, उससे पेट की समस्या ठीक हो जाएगी। और चाय कॉफी अवॉइड करनी पड़ेगी, जंक फूड भी अवॉइड करना पड़ता है। तो जब आप ये सारी चीजें अवॉइड करेंगे तो आप एनल फिशर या पाइल्स है या फिर फिस्टुला जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपको चाहे कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, सबसे पहली बात यह है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पेशेंट की बीमारी को ठीक ना करके पेशेंट को ठीक करता है। क्योंकि अगर हम पेशेंट को ठीक कर देते हैं तो पेशेंट की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। क्योंकि जब पेशेंट का वाइटल फोर्स वीक होता है तो उसकी वजह से भी ये सारी बीमारियां डेवलप होने लगती हैं। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक की मेडिसिन की। क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हर मेडिसिन में आपको मिलेगा। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड स्टूल है और बर्निंग एंड ईचिंग हो रही है एनस पे, और इसमें क्या होता है स्किन ड्राई हो रही है एनस की, तो इसमें आप एस्कुलस बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर एस्कुलस की आप 200 पोटेंसी दिन में 3 बार लेते हैं, 15-15 ड्रॉप, सुबह दोपहर शाम, तो इससे आपकी पूरी तरीके से एनल फिशर की समस्या ठीक हो जाएगी। अब और इसके साथ साथ इसमें क्या लक्षण और आते हैं? देखिए, अगर इसमें क्या, अगर आपको ऐसा लगे कि आपका एनस भरा हुआ है, कमर में दर्द स्टार्ट होने लगता है, हार्ड स्टूल होता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, डिफिकल्ट पास स्टूल, मतलब स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कमर में दर्द होने लगता है उसकी वजह से, और ऐसा लगेगा एनस भरा हुआ, तो आप एस्कुलस बिना सोचे समझे आप अगर 200 लेते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी मेडिसिन जिसका नाम है रेटेनिया। रेटेनिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ उसमें हार्ड स्टूल रहेगा और ईचिंग एंड बर्निंग रहेगी। और इसमें क्या होता है कि स्टूल पास होने के बाद भी अगर किसी को बर्निंग बनी रहती है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है और सीवियर दर्द हो रहा है, तो उसमें आप रेटेनिया ले सकते हैं पूरी तरीके से। और पाइल्स जैसी समस्या में भी या ब्लीडिंग की जैसी समस्या में भी रेटेनिया आप अगर 200 या 30 लेते हैं, 200 से अगर आप लेते हैं सुबह दोपहर शाम 15-15 ड्रॉप, तो इससे आपको पूरी तरीके से आराम मिलेगा और आपकी ये समस्या बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी मेडिसिन जिसका नाम है नेट्रम्यूर। देखिए, नेट्रम्यूर में भी क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हार्ड स्टूल रहेगा, इसमें क्या होगा, दर्द रह के होगा। मान लीजिए अभी हो रहा है, फिर कुछ समय बाद सीवियर दर्द होने लगेगा, ईचिंग होने लगेगी, बर्निंग होने लगेगी और ऐसा लगेगा कि रेक्टम में खिंचाव होने लगता है। तो इस कंडीशन में आप नेट्रम्यूर 30 सुबह दोपहर शाम अगर आप लेते हैं तो आपकी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। क्योंकि नेट्रम्यूर का करेक्टर में भी क्या होता है, अगर किसी को सीवियर दर्द होता है, धूप से उसको परेशानी होने लगती है और सिर में दर्द होने लगता है, तो उसकी वजह से अगर आप नेट्रम्यूर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है। मेरा नंबर नीचे दिया